सिंध लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 5,744 मुलाजमीन को बहाल कर दिया। लेबर कोर्ट का फैसला मुअत्तल। पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया को 14 मई के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया ने मुलाजमीन को फारिग करके लेबर कोर्ट में केस दायर किया था। लेबर कोर्ट ने 22 फरवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की दरखास्त मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुक्मनामा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। क्या आपने कोई जवाब भी जमा कराया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार। हमने अभी जवाब जमा कराना है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जवाब, ठीक है आप जवाब जमा करा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के हुस्न में इजाफे के लिए जो आप काविशें कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर और आपकी टीम, ये यकीनन इंतहाई काबिल सताइश है। ना ये शहबाज स्पीड है, ये ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब बोले। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद और नेकनामी में मज़ीद इजाफा होगा। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। ये जो तबाही करने वाले थे, मैं अक्सर कहता हूं कि हम 28 मई वाले हैं, यौम तकबीर वाले, कि हमारे कायद ने एटमी धमाके किए, और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये दुआएं मांगते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और उसका दुरुस्त अंदाज और टैक्स लगाया जाए। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता बोझ सिर्फ उसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को उसमें शामिल कर लिया जाए। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ज्यादातर टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की शक्ल में वसूल किया जाता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान साजगार माहौल के बाइस बैरूनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन चुका है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का इस्लामाबाद में पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम से खिताब। बोले बिजनेस फोरम जैसी सरगर्मियाँ दो तरफा तिजारत के फ़रोग में मामून साबित होंगी। हुकूमत मुल्क में कारोबार करने को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर तिजारत हंगरी कहते हैं पाकिस्तान हमारी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सकता है। हालिया बरसों में पाकिस्तान के साथ हमारी तिजारत को फ़रोग मिला है। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताउन फ़रोग पा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात को टेक्सटाइल से टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम पाकिस्तान की तकनीकी तरक्की की जुस्तजू में गेम चेंजर साबित होगा। बरामदात पर मबनी मईशत उड़ान पाकिस्तान मनसूबे की नब्ज़ है। ख़ातीन के लिए टेक्नोलॉजी तक रसाई को यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। 1000 ज़रिए साइंसदानों का बीच चीन में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से रवाना हुआ।
قوم کی آزادی اور امن شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جی ایچ کیو میں تقسیم اعزازات کی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہا۔ آرمی چیف نے شہداء کے خاندانوں کے عزم اور قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ افسران جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ این اے 213 عمر کوٹ میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور اور پی ٹی آئی امیدوار لال چند میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ نشست پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی کا اثر، اسلام آباد میں اچانک ہوئی طوفانی بارش اور ژالہ باری نے شہر اقتدار کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پھر ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ G7 F5 F6 G6 میں سڑکوں پر کھڑی متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مالکان کو ہوا بھاری نقصان۔ مختلف سیکٹرز کے ٹریفک سگنلز بھی ٹوٹ گئے۔ ماڈل ٹاؤن نہمک میں بارش کے دوران میدان میں آسمانی بجلی گری۔ فیصل مسجد کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ لاہور میں کرونا وائرس پھر سے منڈلانے لگا۔ کرونا وائرس کی علامات کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مریض رپورٹ ہونے لگے۔ گلا خراب، نزلہ زکام، بخار، کھانسی اور سانس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ پروفیسر ڈاکٹر اشرف ضیاء کا کہنا ہے کہ موسم کے تبدیل ہوتے ہی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اس میں کرونا کی علامات کے بھی مریض بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کیا کریں، اپنی ڈائٹ بہتر کی جائے اور ماسک استعمال ضروری کیا جائے۔ ایران میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے تمام شہداء کی نماز جنازہ بہاولپور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، علاقے میں سوگ کا سما، میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان لائی گئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر منتظمین نے میتیں لواحقین کے حوالے کی۔ گزشتہ دنوں ایرانی شہر سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ انجینئرنگ کی دنیا کا شاہکار چین نے دنیا کو ایک بار پھر دنگ کر دیا۔ چین میں دنیا کا بلند ترین پل تعمیر جون میں عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ ہواجانگ برج ایک ایسا منصوبہ ہے جسے انجینئرنگ کا ناممکن کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بلندی پر گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس پل سے گزرنا آسان نہیں، کیونکہ اسے گزرتے ہوئے سر چکرانے لگے گا۔ یہ برج سطح زمین سے 625 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اسے دنیا کا بلند ترین برج قرار دیا گیا ہے۔ یہ فرانس میں واقع دنیا کے بلند ترین سے بھی 941 فٹ بلند ہے۔